क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हर रात नींद क्यों आती है और रोज सुबह बिना घड़ी देखे हमारा शरीर कैसे जाग जाता है? ऐसे ही ढेर सारे सवालों के जवाब खोजने वाले एक महान साइंटिस्ट के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो, जिसे पूरी दुनिया नींद के जादूगर के नाम से जानती है। उस साइंटिस्ट का नाम है नेथानियल क्लेटमन। 26 अप्रैल 1895 को आपके मोल्दोवा के यहूदी परिवार में जन्मा एक बच्चा प्रथम विश्व युद्ध के कारण अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में दाखिल होता है और सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से अपनी डिग्री हासिल करने के बाद शिकागो यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान नींद से जुड़े बहुत सारे रिसर्च करता है और उन्हीं रिसर्च के परिणामों ने पूरी दुनिया का नींद के बारे में देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल देता है। दोस्तों, क्लेटमन ने नींद को दो हिस्सों में बांटा है, एनआरईएम नींद और आरईएम नींद। एनआरईएम नींद को तीन फेजेस में बांटा गया है, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थ्री। फेज फर्स्ट जो कि 7 से 10 मिनट की होती है, जिसमें हम धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं। अब इसके तुरंत बाद आती है फेज सेकंड, जो कि 30 मिनट की होती है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है हिपोकैम्पस, जिसे साइंटिस्ट टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जानते हैं, और दूसरा एक हिस्सा होता है फ्रंटल लोब, जिसे ब्रेन की हार्ड ड्राइव के नाम से जाना जाता है। जब दिन में हम जो भी ग्रैब करते हैं, जो भी यादें सजो कर रखते हैं, उस यादों को इस फेज सेकंड में हिपोकैम्पस से फ्रंटल लोब तक ट्रांसफर किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है। उसके तुरंत बाद आती है फेज थर्ड, जो कि डीप स्लीप की फेज मानी जाती है, और जब हम इस फेज को ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ में देखते हैं, तो इस ब्रेन फेज पूरी तरीके से कांस्टेंट दिखाई देती है। दोस्तों, इसके तुरंत बाद आती है आरईएम नींद, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद। इस नींद की खोज क्लेटमन और उनके स्टूडेंट यूजीन आशेरिंस्की ने 1953 में की थी। आरईएम नींद में आमतौर पर हमारे ब्रेन के 4 पार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव पाए जाते हैं: मोटर एरिया, विजुअल एरिया, अमेगडाला और हिपोकैम्पस। ये 4 पार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव पाए जाते हैं। और इसके तुरंत उल्टा हमारे ब्रेन का जो अगला हिस्सा होता है, हम फ्रंटल एरिया कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल थॉट्स के लिए, वो पूरी तरीके से बंद पाया जाता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के सबसे पिछले हिस्से में ऑसिपिटल लोब में विजुअल एरिया प्रेजेंट होता है, और ये विजुअल एरिया आरईएम नींद में सबसे ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से हमें आरईएम नींद में बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, और उन्हीं सपनों का पीछा हमारी आंखें करती है। इसलिए आरईएम नींद में हमारी आंखों की हलचल, आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और हमारे ब्रेन का सबसे अगला हिस्सा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल थॉट्स के लिए, वो पूरी तरीके से आरईएम नींद में बंद होता है। इसलिए आरईएम नींद में हमें जो सपने आते हैं, वो सपनों में लॉजिक का कोई रोल नहीं होता है। तो स्लीप साइंस में क्लेटमन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक आरईएम नींद की खोज करना आज भी माना जाता है। और स्लीप साइंस में आज हम जो भी एडवांस रिसर्च देखते हैं या उनसे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, उस इंफॉर्मेशन की नींव आरईएम नींद की खोज से ही आई है। वैज्ञानिकों की नींद के बारे में सोचने का नजरिया और नींद को और गहराई से जांचने का नजरिया आरईएम स्लीप की खोज की वजह से ही हमको देखने को मिलता है।